All right, we are now getting visuals from outside the parliament where a protest is now unfolding as far as replacing Manrega is concerned, and many opposition MPs as well as members of the parliament there holding the photos and portraits of Mahatma Gandhi to protest against the replacement of Manrega scheme. Remember, as of this afternoon, Manrega is now set to be replaced by VBG Ramji scheme. The Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika mission represents a major overhaul of Manrega. The proposed law, according to government, aligns with the statutory framework aligned with Viksit Bharat, guarantees about 125 days of wage employment. However, it seeks to replace the name of Mahatma Gandhi, father of the nation. And that has resulted in a huge protest. आप काम में विश्वास न कर करके नाम बदलने में विश्वास रख रहे हैं, और वैसे महापुरुष का नाम जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, महात्मा गांधी जी का नाम बदल करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप राम राज की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी ने अपने लास्ट सांसों में उन्होंने भी हे राम का ही नाम लिया था। और मैं तो ये जरूर कहूँगा कि जिस तरह से पहले मनरेगा का जो कार्यक्रम चलता था और 90% की हिस्सेदारी केंद्र सरकार से राज्यों को मिलता था, आप उसको हटा करके अब 60% पर ले आए हैं और उसके बाद आप नाम परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। आप काम पर ध्यान देना, नाम परिवर्तन से काम नहीं होती है। जो हमारे जो मजदूर किसान हैं उनकी आप मजदूरी की बढ़ोतरी की बात करते, इसमें कहीं पर कोई प्रावधान नहीं किया है। आप 125 दिन की गारंटी 25 दिन का बढ़ा करके आप ये साबित करना चाहते हैं और उन्हें कोई गारंटी नहीं देना चाहते हैं कि हम जो मिनिमम जो मजदूरी है उस मजदूरी को बढ़ा करके हम इतनी मजदूरी करेंगे, और आप नाम परिवर्तन करते हैं। इसलिए बापू का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग किसी भी कीमत पर महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं सहने वाले हैं। क्या कहना है आपका, क्योंकि कई सारे सवाल हैं, इसका नाम ही नहीं है, जो केंद्र से जो फंड जाता था उसमें भी परिवर्तन किया गया है, क्या कहना है? देखिए, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है कि ये पार्लियामेंट बना है गरीबों को और देश की जनता का भला करने के लिए। सारा सेशन में आपको वंदे मातरम डिबेट करने का टाइम मिला, जिससे किसी गरीब का भला नहीं होता है। आज आप अखीरले कुछ दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, और आप ऐसा बिल इसका नाम बदल के आप बताइए गरीब का क्या भला होगा। और दुख की बात यह है कि इस नए कानून में सीधे से मनरेगा के आप हक गरीब का आप खो के आप गरीब के पेट में लात मार रहे हैं और भगवान राम के नाम के पीछे आप छिप रहे हैं। जो गरीब का अधिकार होता है 100 दिनों की मजदूरी, वो उससे खोई जा रही है, क्योंकि जो 90% पैसे यहाँ से आते हैं उसको अब 60% कर दिया गया है। और एक तरीके से जो देश की जो यहाँ पे जो खजाना है उसको आप एक तरह से एक ब्लैकमेल करके, रैंसम करके आप राज्यों को आप उनके ऊपर पकड़ बना रहे हैं। और जब 60% पैसे आप सिर्फ दे रहे हैं 90 की जगह, तो ये बिल्कुल सही है कि राज्यों के पास, जिनके पास पैसे नहीं, उधर मनरेगा खत्म होगा। तो मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार गरीब का मनरेगा खत्म कर रही है और भगवान राम के नाम के मगर छुप रही है। और 125 दिन देने के काम की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो जब 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, फेक कार्ड्स बन रहे हैं, दुनिया भर की इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और 125 दिन आप कहां से दे देंगे? और पार्लियामेंट जो ये एक निष्पक्ष, हर एक धर्म के लिए ये बराबर है, वहां पे जब मंत्री जी बोले कि राम राज्य बनाने का, तो एजेंडा इनका साफ हो गया है कि इनको गरीब, मजदूर और माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। इनका एक और ही एजेंडा जो चल रहा है वो धीरे धीरे बातें बहा रहा है। तो मैं सख्त विरोध